हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में क्रिसैंथेमम पौधों को किस तरह से हेल्दी और बूशी बना सकते हैं। इन पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस लेने के लिए, पौधों को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन सी फर्टिलाइजर इन पौधों को करना चाहिए, किस तरीके से देखभाल करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि फ्रेंड, आप सभी को पता ही है, इस पौधे को क्रिसैंथेमम के नाम से जानते हैं। उसके अलावा सेवंती भी कहा जाता है। ये एक विंटर सीजन फ्लावर प्लांट है। विंटर में ही बहुत ज़्यादा फूल देखने मिलती है। बाकी मौसम में पौधे पर फूल नहीं होता है। पौधा परमानेंट तो है, लेकिन विंटर सीजन में ही फूल खिलते हैं। इन पौधों में काफ़ी सारे वैरायटी देखने मिलती है, काफ़ी सारे कलर वैरायटी भी देखने मिलती है। उसके अलावा पेटल वैरायटी भी देखने मिलती है। अगर आप विंटर से पहले इन पौधों को तैयारी कर लेते हैं तो विंटर में बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। मैं इन पौधों को रेनी सीजन में ग्रो करी थी। पहले से जो मदर प्लांट्स होते हैं, उन मदर प्लांट्स से जो बेबी प्लांट्स होते हैं, उन बेबी प्लांट्स को अलग करके पौधों को मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। पौधों को रिपोर्टिंग करते समय सही तरीके से सॉइल मिक्स बना के पौधों को मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। जैसे कि गार्डन सॉइल 50%, उसमें 30% कंपोस्ट, उसके अलावा 20% सैंड, नीम खली फंजीसाइड मिला के एक अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ। उसके बाद बेबी प्लांट्स को मैं अलग करके रिपोर्टिंग करती हूँ। शुरुआत में बेबी प्लांट्स बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से पौधों को मैं छोटे पॉट्स में रिपोर्टिंग करती हूँ। उसके बाद पौधे पर जैसे जैसे ग्रोथ होता है, पौधों को बड़ी पॉट्स में दोबारा फिर से मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। पौधा इसी तरीके से ग्रोथ होते रहती है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आप अपनी किचन में ही इन चीज़ों से फर्टिलाइज़र तैयार करके आप अपने पौधे पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। इनमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पौधों को भी ज़रूरत पड़ती है। आप अगर पौधों को अलग अलग बदलते हुए फर्टिलाइज करेंगे, पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। इनमें से जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जानकारी ना होने की वजह से इन चीज़ों को हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों को आपको बाहर नहीं फेंकना है। आप अपने पौधे पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ लेने के लिए पौधों को अच्छी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। इन पौधों को फर्टिलाइज करने से पहले पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस लेने के लिए पौधों को किस तरीके से पिंच करना चाहिए, कब तक पिंच करना चाहिए। जैसे कि आपने अगर इन पौधों को अगस्त सितंबर मंथ में ग्रो किए होंगे तो नवंबर मंथ तक इन पौधों को पिंच कर सकते हैं। नवंबर के बाद इन पौधों को पिंच करना बंद करना होगा। आगे जो है पौधे पर कलियां बनना शुरू हो जाती है। क्रिसैंथेमम जैसे पौधों को सही समय में जब भी ग्रो करते हैं, पौधों को पिंच करने के लिए समय मिल जाती है। उसकी वजह से पौधा जो है काफ़ी बुशी होती है, काफ़ी हेल्दी होती है। पौधे पर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है। पौधे पर जितना ज़्यादा ब्रांचेस होती है, पौधे पर उतना ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। क्रिसैंथेमम एक परमानेंट पौधा है। परमानेंट पौधा होने की वजह से एक बार जब इन पौधों को गार्डन में ऐड करते हैं, हमेशा हमारे पास ये पौधा जो है बनी रहती है। अगर इन पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो इन पौधों को सही समय में ग्रो करना चाहिए। सही समय में ग्रो करने से पौधों को बहुत ज़्यादा बुशी बना पाते हैं। तो चलिए इन पौधों को किस तरह से पिंच करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड, मैं इन पौधों को अभी तक के 3 से 4 बार पिंच कर चुकी हूँ। अभी यहाँ पे मैं लास्ट पिंचिंग कर रही हूँ, क्योंकि आगे पौधे पर कलियाँ बनेगी। इसलिए मैं नवंबर मंथ तक इन पौधों को पिंच करती हूँ। उसके बाद में पिंच करना बंद कर लेती हूँ। इस तरह से जब भी टिप्स एरिया को पिंच करके निकालते हैं, पौधा और ज़्यादा बूसी हो जाती है। पौधा जो भी छोटा सा ही होता है, पौधों को तब से ही पिंच करना चाहिए। क्रिसैंथेमम जैसे पौधों को लगाने के बाद अगर आप पिंच नहीं करेंगे, पौधा जो है काफ़ी लंबी ग्रोथ हो जाती है। पौधे पर जो ब्रांचेस होना चाहिए उस तरीके से नहीं होती है। इसलिए पौधे की टिप्स एरिया को इस तरीके से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इन पौधों को जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ, पौधा जब भी छोटा सा ही होता है, पौधों को रिपोर्टिंग करने के बाद पौधा जैसे ही ग्रोथ पर आती है, उसके बाद इन पौधों को पिंच करना शुरू कर देती हूँ। उसकी वजह से पौधे की जो लंबाई है, ग्रोथ नहीं होती है, पौधा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाती है। क्रिसैंथेमम जैसे पौधों को फूल खिलने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन पौधों को कभी भी सेमी शेड एरिया या फिर शेडेड एरिया में नहीं रखना चाहिए। शुरुआत में ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। उसके बाद इन पौधों को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। क्रिसैंथेमम जैसे पौधे पर कलियाँ बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इन पौधों को कभी भी सेमी शेड एरिया में नहीं रखना चाहिए। आप अगर इन पौधों को छायादार जगह में रखे होंगे, पौधा हेल्दी तो होगा, लेकिन पौधे पर फूल बहुत कम खिलेंगे, बहुत देरी में फूल खिलेंगे। इसलिए इन पौधों को फूल खिलने तक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। धूप मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है। एक बार जब इन पौधे पर पूरी तरह से फूल खिल जाए, उसके बाद इन पौधों को सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। पौधे के अंदर जो भी टिप्स एरिया है, इस तरीके से मैं पिंच करके निकाल चुकी हूँ। पौधे पर आगे और ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, पौधा और ज़्यादा बुशी होगी। आप अपने पौधों को भी बुशी बनाने के लिए इस तरीके से पिंच करना चाहते हैं तो नवंबर मंथ तक इन पौधों को पिंच कर सकते हैं। तो चलिए, पौधों को पिंच करने के बाद पौधों को किस तरह से फर्टिलाइज़ करना चाहिए, कौन कौन सी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ों को आपको बाहर नहीं फेंकना है, किचन में ही आपको स्टोर करना है।
पिछला वीडियो में भी कुछ फर्टिलाइज़र इस तरीके से मैंने आप लोग के साथ शेयर करी थी। उसके अलावा भी कुछ और फर्टिलाइज़र इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। क्रिसैंथेमम एक हैवी फीडर पौधा होता है। इन पौधों को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। पौधे पर ढेर सारे फूल लेने के लिए पौधों को समय समय पर फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए आप इस तरह से होममेड तरीके से भी फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि इन पौधों को चाहे तो फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके पास हो तो इस तरीके से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, नहीं है तो होममेड तरीके से भी पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस सरसों खली को देख सकते हैं। सरसों खली एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। 5 लीटर पानी में 200 ग्राम सरसों खली 3 दिन के लिए भिगा लीजिए। अच्छा से भीगने के बाद उसे आप छान लीजिए। उसमें और 5 लीटर पानी मिला के हर एक पौधों को 1 लीटर फर्टिलाइज़र कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से सरसों खली को पाउडर बना के भी पौधों को डायरेक्ट फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। सरसों खली में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके अलावा काफ़ी सारे माइक्रोब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। सरसों खली जैसे फर्टिलाइज़र अगर इन पौधों को करना चाहते हैं, डायरेक्ट पौधों को देना चाहते हैं, तो गमले की साइज़ के हिसाब से इन पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से 10 इंच के गमले में 2 चम्मच डाल सकते हैं। गमलों की किनारियों में इस तरीके से डालना है। डालने के बाद मिट्टी को अच्छा से गुड़ाई करना है। यहाँ पर इस तरीके से जब भी सरसों खली यूज़ करेंगे, मिट्टी को यहाँ पे गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिट्टी में अच्छा से मिल जाना चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस ना हो। अगर सरसों खली को मिट्टी में डालने के बाद उसी तरीके से रहने देंगे, गुड़ाई नहीं करेंगे, जो सरसों खली आपने डाले होंगे मिट्टी के ऊपर फंगस हो सकती है। इसलिए सरसों खली को यूज़ करने के बाद मिट्टी में अच्छा से मिला लेना चाहिए। उसके बाद पानी डाल सकते हैं। अगर आपकी पौधा छोटे से गमले में लगा हुआ होगा तो गमले की साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा करके आप डाल सकते हैं। हर 10 दिन की गैप में इन पौधों को सरसों खली फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पिछला वीडियो में भी ये सब फर्टिलाइज़र गेंदे के पौधों को किस तरीके से करना चाहिए उस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करी हूँ। विंटर सीजन फ्लावर प्लांट जो भी आपके पास होगा, इन फर्टिलाइज़र को पौधों को कर सकते हैं। जैसे कि सरसों खली के अलावा अगर इस तरह से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर पौधों को करना चाहते हैं, विंटर सीजन फ्लावर प्लांट के लिए इस तरीके से एनपीके फर्टिलाइज़र कर सकते हैं, जो कि ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है। एनपीके जैसा फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच अच्छा से मिला लीजिए। पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद हर एक पौधे में 1 लीटर फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। वैसे गमले की साइज़ के हिसाब से करना चाहिए। अगर आपके पास की गमला छोटा होगा तो आधा लीटर फर्टिलाइज़र इस तरह से पौधों को कर सकते हैं। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को आप अगर पौधों को स्प्रेयर करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच अच्छे से मिला लीजिए। बॉटल में भरने के बाद शाम के समय में पौधों को स्प्रेयर कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, ज़रूरत नहीं है इस तरीके से ही पौधों को फर्टिलाइज़ करें। आप चाहे तो इस तरीके से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर भी होममेड तरीके से भी पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पौधे पर उतना ही अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। आप चाहे इस तरह से होममेड तरीके से भी पौधों को फर्टिलाइज़ करके पौधे पर ढेर सारे फूल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यूँ चाय पत्ती है। रोज़ाना हमारे किचन में जो चाय बनती है, चाय बनने के बाद चाय पत्ती को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन मैं उसी चाय पत्ती को इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पौधों की मिट्टी में जब इस तरीके से चाय पत्ती को डालते हैं, मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है पौधों को मिलती रहती है। मिट्टी भी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है। इस तरीके से भी पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जब भी किचन में चाय बनती है, चाय बनने के बाद नल के नीचे चाय पत्ती को मैं अच्छा से धो लेती हूँ। यहाँ पे चाय पत्ती को धो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर जो दूध और शक्कर वगैरह होती है वो निकल जाती है। उसके बाद इस चाय पत्ती को मैं धूप में सुखा के इस तरह से स्टोर करती हूँ। पौधों को देने से पहले मिट्टी को इस तरीके से गुड़ाई करके हर गमले में 2 मुट्ठी चाय पत्ती इस तरीके से मैं डालते रहती हूँ। इससे भी पौधे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे देखने मिलती है। आप भी चाहे इस तरीके से होममेड तरीके से पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। गमले की साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा करके पौधों को इस तरीके से चाय पत्ती डाल सकते हैं। अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा भी होता है तो भी पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होता है। मिट्टी में जब भी चाय पत्ती इस तरीके से यूज़ करते हैं, मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। क्रिसैंथेमम जैसे पौधों को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है। पौधे पर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ दिखाई देती है। किचन में चाय बनाते समय यूँ चाय पत्ती को इस तरीके से स्टोर करना चाहते हैं। चाय बनाते समय जो अदरक, इलायची वगैरह डालते हैं उसे आपको हटा लेना है। अदरक अगर चाय पत्ती के अंदर रहेगी तो फंगस हो सकती है। आप अगर इस तरीके से स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो फ्रेश चाय पत्ती भी पौधों को यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश चाय पत्ती यूज़ करना चाहते हैं, 1 से 2 चम्मच पौधों को डाल सकते हैं। इस तरीके से चाय पत्ती यूज़ कर सकते हैं। चाय पत्ती के अलावा कुछ इन चीज़ों से भी पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। किचन में दाल चावल पकाते समय दाल चावल को जब भी हम पानी डाल के धोते हैं, उस पानी को इस तरीके से स्टोर करके पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पौधों को एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। पौधे पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देखने मिलती है। कुछ और फर्टिलाइज़र यहाँ पे देख सकते हैं। पिछला वीडियो में भी ये फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ मैंने शेयर करी थी।
इस फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। पौधों को भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हेल्दी ग्रोथ होने के लिए। रेसिपीज़ बनाते समय इस तरीके से प्याज के छिलके को कलेक्ट करना है। मैं हमेशा इस तरीके से प्याज के छिलके को कलेक्ट करके इस तरीके से स्टोर करती हूँ। जब भी मुझे पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बनाना होता है, इस तरीके से इन चीज़ों से पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करके पौधों को हमेशा करते आई हूँ। इसलिए पौधे पर इस तरीके से अच्छी रिजल्ट मुझे देखने मिलती है। आप भी इन फर्टिलाइज़र को तैयार करके आप अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर प्याज के छिलके को फर्टिलाइज़र बना के पौधों को देना चाहते हैं, 5 लीटर पानी में 5 मुट्ठी प्याज के छिलके को 3 दिन के लिए भिगा लीजिए। उसके बाद उस पानी को छान लीजिए। उसमें और 5 लीटर पानी मिला के पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अगर पानी मिलाने में थोड़ा सा कम ज़्यादा भी होता है, पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगी। इसी तरीके से इन पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। ज़मीन में लगाए हुए पौधों को बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम गमले में पौधों को ग्रो करते हैं, समय समय पे पौधों को फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी इन पौधों को फर्टिलाइज़ करेंगे, 1 सप्ताह 10 दिन की गैप होना बहुत ज़रूरी है। सप्ताह 10 दिन की गैप में पौधों को फर्टिलाइज़ करते रहना चाहिए। ये जो फर्टिलाइज़र है, जो भी आपके किचन में इस तरीके से सब्जी के छिलके निकलते हैं, उससे आपको बाहर नहीं फेंकना है। इस तरीके से आपको स्टोर करना है, चाहे किसी प्रकार की सब्जी का छिलका क्यों ना हो। जैसे कि आलू, प्याज, मूली, गाजर, मटर जो भी आपकी किचन में निकलती है, पूरे छिलकों को इकट्ठा करना है। एक बाल्टी में पानी लेना है, उस पानी के अंदर उन छिलकों को डाल के अच्छा से मिला लेना है। 2 दिन के लिए ऊपर से कवर करके छायादार जगह में रख लेना है। 2 दिन के बाद पानी के अंदर अच्छा से भीग जाएगी। जो भी पानी के अंदर छिलका होगा, उन छिलकों में जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, पानी के अंदर उतर जाएगी। अलग अलग सब्जी के छिलके होने की वजह से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है। इस तरीके से भी पौधों को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। पौधों को फर्टिलाइज़ करने से पहले यहाँ पर छन्नी की मदद से इस तरीके से छान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बिना छाने डायरेक्ट पौधों को फर्टिलाइज़ करेंगे, अगर सब्जी का छिलका अगर मिट्टी में जाएगी, तो वहाँ पे फंगस हो सकती है। इस तरह से जब भी पौधों को फर्टिलाइज़ करेंगे, गार्डनिंग में होने वाले खर्चे को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बाहर से किसी प्रकार की फर्टिलाइज़र खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना होता है। बहुत आराम से इस तरीके से फर्टिलाइज़र बना के आप अपने पौधे पर अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। गार्डनिंग में थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें से इन पौधों को जो भी फर्टिलाइज़र करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से पौधों को फर्टिलाइज़ करती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। महीने में 3 से 4 बार फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पौधों को फर्टिलाइज़र नहीं करना चाहिए। हर एक गमले में 100 से भी ज़्यादा फूल खिलते हैं। ढेर सारे फूल खिलते हैं। जैसे कि फ्रेंड, पिछला विंटर सीजन में काफ़ी सारे फूल खिले थे। पिछला विंटर सीजन गार्डन की छोटी सी व्यू में आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक गमले में 100 से भी ज़्यादा फूल खिले थे। काफ़ी सारे कलर वैरायटी इस तरीके से फूल खिलते हैं। आप भी इन पौधों को सही समय में लगाते हैं, पौधों को समय समय पे पिंच करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, आप अपने पौधे पर भी इसी तरीके से अच्छी रिजल्ट ले सकते हैं। पौधे पर जब इस तरीके से फूल खिलते हैं, मैं गार्डन को इस तरीके से डेकोर करती हूँ। हर एक पौधे पर जब इस तरीके से फूल खिलते हैं, तो हमारी गार्डन भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आप अपने पौधे पर इस तरीके से अच्छी रिजल्ट लेना चाहते हैं, इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अगर पौधों को ग्रो करेंगे, पौधों को देखभाल करेंगे, पौधे पर इसी तरीके से विंटर में फूल ले सकते हैं। आप अगर इस तरीके से कंपोस्ट पौधों को देना चाहते हैं, तो भी पौधों को दे सकते हैं। यहाँ पर जो ये कंपोस्ट है, ये काउडन कंपोस्ट है। आपके पास जो भी कंपोस्ट होगा इस तरीके से ले सकते हैं, चाहे काउडन कंपोस्ट हो या फिर बर्मी कंपोस्ट। जो भी कंपोस्ट होगा अच्छा से डिकम्पोस्ट किया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। महीने में 1 बार इस तरह से कंपोस्ट में हर गमले में 1 मुट्ठी डालती हूँ। गमले में लगाए हुए पौधों को अगर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेगी, तो पौधे पर अच्छी हेल्दी ग्रोथ होती है। इस वीडियो में जो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, इस तरह से आप अपने पौधों को देखभाल करेंगे, आप अपने पौधे पर भी ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।